नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उदयपुर क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले सीईटी परीक्षा 2023 को लेकर कि मात्र 30 दिन के अंदर तैयारी कैसे करें, बिना कोचिंग किए हुए हमारे 245 नंबर कैसे आएंगे, यह तरीका अपनाओ। कौन सा तरीका आप सभी को अपनाना है, कितने घंटे पढ़ाई करें और कौन सी बुक का हमारे को अध्ययन करना है। यदि हम सबसे पहले कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले उसका लोकेशन मांगते हैं कि भाई तेरा लोकेशन क्या है, तो कहाँ पे रहता है। ऐसा नहीं हो जाए कि लोकेशन से आगे चले जाएं या फिर लोकेशन से पीछे चले जाएं या फिर बीचों बीच में भूल जाए, रास्ता भूल जाएं। तो उसी प्रकार से यदि आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आपका सीईटी हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम है, सबसे पहले उसका लोकेशन किस प्रकार से, उसका सिलेबस अपने आंखों के सामने होना चाहिए। आप सिलेबस, ऐसा नहीं हो कि सिलेबस आपको कम दे रखा है और आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, ये भी गलत बात है। सिलेबस ज़्यादा दे रखा है और आप कम पढ़ रहे हो, ये भी गलत बात है। और सिलेबस आप पूरा कवर नहीं कर पा रहे हो, ये भी गलत बात है। तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी के लिए कि यदि आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप 150 ग्रुप बने हुए हैं, और यदि 150 ग्रुप के अंदर आप नहीं हो तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ताकि आपको हम व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आपको लिंक भेजेंगे और आपको ऐड कर देंगे। और ख़ास रूप से ध्यान रखें कि राजस्थान की जो लड़कियां हैं, छोरियां हैं, वो अपनी डीपी पे अपना फ़ोटो न लगाएं। और फोटो लगाने पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप की आपको लिंक नहीं मिलेगी, ना ही आपको व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, क्योंकि अपनी डीपी पे फ़ोटो नहीं होना चाहिए, तभी मुझे मैसेज करें, ठीक है। चलो अब हम बात करें गुरुजी इसका सिलेबस क्या है। तो हम आ चुके, जो साइट ने पूरा विभाग ने पूरा का पूरा स्कीम बता रखी है, उस स्कीम पे हम आ चुके। परीक्षा की स्कीम किस प्रकार से है, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के बारे में और आगे भी चर्चा करेंगे, परंतु सबसे पहले बात करें गुरुजी क्वेश्चन कितने आएंगे। तो आपकी परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। और कितने घंटे का समय मिलेगा आपको, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। तो 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको खास तौर से ध्यान रखें, एग्जाम में आपको सारे के सारे प्रश्न करके आना है, ठीक है। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये एक बार सिलेबस के ऊपर आप नज़र डाल दीजिए, और विषय के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये आपका सिलेबस है, तार्किक, मानसिक योग्यता, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, आपका कंप्यूटर, समसामयिक की घटना, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और बोर्ड की वेबसाइट पे डाल रखा है, ठीक है। चलो, और ये आप देख लीजिए, हरिप्रसाद शर्मा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इनका है। और अब हम बताते हैं कि आपका विषय कौन कौन सी है। तो अब हम आपको बताएं कि आपकी विषय कौन कौन सी है। एक तो आपका राजस्थान जीके है, भारत भूगोल है, हिंदी है, इंग्लिश है, सामान्य विज्ञान है, करंट जीके है, रीजनिंग है और गणित है, और आपका कंप्यूटर है। यानी 9 विषय हैं। और आपके पास समय कितने, 30 दिन का। यदि एक विषय को आप 10 दिन भी तैयारी करो तो फिर कितना लगेगा, 9 विषय और एक विषय को 10 दिन पढ़ाई करो तो आपके पास 90 दिन का समय होना चाहिए। तो आपके पास 90 दिन का समय नहीं है। आपके पास मौका मिला एक विषय को 5 दिन पढ़ने का, यानी 45 दिन। तो ये 45 दिन का समय भी आपके पास नहीं है, ठीक है। कुल मिला के बात करें कि एक विषय को पढ़े तो 3 दिन का समय मिल रहा है। 3 दिन का ही समय मिला है एक विषय को पढ़ने का। परंतु गुरुजी हमारे को तो इतनी विषय पढ़नी, तो हम इसको एक स्मार्ट स्टडी के जरिए एक अच्छे लेवल पे हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी बता रहा हूँ। हम सबसे पहले बात करें गुरुजी राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके को अच्छे तरह से कवर करने में कम से कम आपके 3 माह निकल जाते हैं, फिर भी आपका कंप्लीट रूप से कवर नहीं होता है। परंतु एक हम आपको स्मार्ट स्टडी बताएंगे। राजस्थान जीके की बात करें, इसमें आपका एक तो आपका भूगोल पे आपको फोकस करना है। भूगोल एक अच्छी तरह से पढ़ना है। एक आपकी है कल्चर पे आपको अच्छा फोकस करना है। इतिहास में क्या पढ़ना है, इतिहास में आपको एक तो प्रजामंडल पढ़ना है, एक मेवाड़ का इतिहास थोड़ा बहुत देख लेना, एक आपका झालो रणथंभौर वाला देख लेना। और मारवाड़ का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। मारवाड़ का इतिहास आपको राव चंद्रसेन वाला देख लेना एक बार थोड़ा, बाकी आपका मारवाड़ का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। और राजस्थान जीके में इतिहास की बात करें, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, प्रमुख किसान आंदोलन हो गया है, प्राचीन सभ्यता हो गई, एकीकरण हो गया। ये 5 या 6 टॉपिक के अलावा आपको इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम बात करें गुरुजी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल आपको पूरा कंप्लीट करना है। राजस्थान की कला संस्कृति, लोक देवियाँ, नृत्य, त्योहार, मेले, ये भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। यानी 2 विषय पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एक तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इतिहास मैंने आपको 6 टॉपिक बता दिए हैं। एक तो आपके प्रजामंडल हो गया है, किसान आंदोलन हो गया है,
प्राचीन सभ्यता हो गई है, 1857 क्रांति हो गई है, एकीकरण हो गया। ये 5 या 6 टॉपिक आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, बाकी आपको इतिहास में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हम आपको कम समय के अंदर हमारे नोट्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और वो नोट्स कहाँ पे मिलेगा? नोट्स मिलेगा हमारी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाना, उदयपुर क्लासेस सर्च करना है और वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। और एप्लीकेशन के अंदर आपको नोट्स मिलेगा ई बुक के अंदर। ई बुक के अंदर आपको नोट्स मिलेगा। ई बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा। तो उस ई बुक के अंदर जाना है और उसकी प्राइस अभी शायद 49 रुपये ऐसी कुछ है एक नोट्स की, एक विषय की। तो उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार, आपको भरोसा हो मेरे ऊपर तो आप परचेज कर लेना, यदि भरोसा नहीं हो तो मत करना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यदि आपने इस नोट्स को एक कम समय के अंदर आपने पढ़ लिया ना, तो आपके राजस्थान जीके की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। और जिस दिन आपका पेपर होगा, उन्हीं नोट्स से मैं आपको फोटो भेजूंगा, व्हाट्सअप में हो चाहे टेलीग्राम से जुड़े हुए, मैं आपको फोटो भेजूंगा कि ये प्रश्न मेरी क्लास से, ये प्रश्न मेरे नोट्स से आए। परंतु आपको उस नोट्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना होगा। यदि आप मेरी बात सुनो, आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स ने आपने 1100 रुपये में ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर 500 रुपये में ले रखा है। अब आप उसके अब नए नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाना छोड़ दो, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो राजस्थान जीके के नोट्स बनाने में कम से कम आपको 1 महीने से ज़्यादा समय निकल जाता है। कम से कम बता रहा हूँ, वो भी आप लगातार इतने लंबे समय में नोट्स बनाते हो तो भी आपको 1 महीना तो पूरा लगते ही लगता है, फिर भी आपके अच्छी तरह से नोट्स नहीं बनते हैं। और नोट्स बना ही पाओगे फिर उनको पढ़ोगे कब? तो इसलिए बता रहा हूँ कि कम समय के अंदर आपको एक अच्छे नोट्स, और आपको पढ़ना है कम समय के अंदर कम पेज। राजस्थान भूगोल के हमारे पास हैं 129 पेज के नोट्स। कितने? 129 पेज के नोट्स हैं। और 129 पेज को आप कम से कम 2 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। और यदि आपने एक बार इस नोट्स को आपने परचेज कर लिया है तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ, बाकी विषय की मैं बात आगे करूँगा। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पे हमारी पकड़ अच्छी रहती है। और राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ कि आपके, यदि आपने वो नोट्स आपने परचेज कर लिया है तीनों विषय के, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और प्रश्न गलत होता है वो आपकी गलती से होता है, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो गलत होगा, बाकी आपका प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन मैं अपने नोट्स से मैं आपको फोटो बताऊंगा कि ये प्रश्न अपने नोट्स से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको नोट्स परचेज करना चाहो तो उदयपुर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके ई बुक के अंदर जाना है और आपको वहाँ पे नोट्स परचेज कर लेना है। और अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट कर लो, 90 57 92 5604। ठीक है, और वैसे नंबर मैंने शुरुआत में दे रखे हैं, उस नंबर पे एक बार आप मैसेज कर देना ताकि आपको नोट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। ठीक है, हम बात करें गुरुजी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल नाम देख के आपको डर लग रहा है, परंतु आपको डरना नहीं है। ये भारत का भूगोल नाम इतना बड़ा है पर आपको डरना नहीं है। इसमें आपके मात्र और मात्र 3 टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन से? भारत का भौतिक प्रदेश, एक वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत की नदी संभाग, नदी बांध और आपकी झीलें। ठीक है, 3 टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे और इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करने में कम से कम आप 2 दिन में इनको कर सकते हो। ठीक है, तो इनके ऊपर भी ज़्यादा आपको फोकस नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम बात करें जी हिंदी व्याकरण। तो हमारे YouTube चैनल पे हिंदी व्याकरण हो गई, राजस्थान जीके हो गया, साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गई, सारी की सारी क्लासें YouTube पे चल रही हैं शाम को 7 बजे से लगा के 10 बजे तक। ठीक है, तो YouTube पे इसी चैनल पे आप क्लासें ले सकते हो शाम को 7 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, चलो बिल्कुल फ्री चल रही है वो। और हिंदी के लिए आपको बिल्कुल नोट्स फ्री अवेलेबल करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि हिंदी के नोट्स बिल्कुल मैं आपको फ्री वे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलो इंग्लिश की बात करें गुरुजी, मारे तो इंग्लिश को नहीं आवे तो थाने नहीं आवे तो मनी नहीं आवे। ठीक है, इंग्लिश को आपको डर नहीं लगना है और इंग्लिश से आपको डरना नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश में तुक्का भी लगा के आओगे तो भी आपके 20 प्रश्न आएंगे या 10 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपके 5 या 6 प्रश्न आपके आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश देखो, हर विद्यार्थी की एक न एक खासियत होती है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसकी मैथ कमज़ोर है, उसकी मैथ अच्छी है तो उसका राजस्थान जी के कम कमज़ोर है, उसका राजस्थान जी के अच्छा है तो उसकी साइंस कमज़ोर है। तो आपको डरना नहीं, ये हर किसी के साथ है। अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है, अपने आप को एक शक्तिशाली मानना है कि नहीं मेरा जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, यदि आपका एक विषय कमज़ोर है तो सबका कमज़ोर है। ठीक है, आपका एक विषय कमज़ोर है तो सबका कमज़ोर है, आपको डरना नहीं। ठीक है, किसी की साइंस अच्छी है तो उसका राजस्थान जी के कमज़ोर है, उसका राजस्थान जी के अच्छा है तो उसकी मैथ कमज़ोर है। ठीक है, तो डरना नहीं। इंग्लिश नहीं आती है तो उसके अंदर आप तुक्का लगा देना, उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना। सामान्य विज्ञान देख लेना, आपके
जो प्रीवियस के पेपर में जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं, ये विभाग करवारी चाहे ग्राम सेवक हो गए, पटवार हो गए, इन प्रश्नों में एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और सामान्य विज्ञान की क्लास में कहूँ कि हमारे चैनल पे इतनी शानदार चल रही है, यूट्यूब के तौर पर बात करूँ कि सामान्य विज्ञान की जो अपने दुर्गेश सर करवाते हैं वो शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में करवाते हैं। और वो प्रश्न करवाते हैं रोजाना 30 प्रश्न या 40 प्रश्न रोजाना करवाते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न लुसेंट से करवाते हैं, और बहुत ही शानदार क्लास होती है। तो वो क्लास आप रेगुलर लीजिए शाम को 8 से 9 बजे के बीच में। अब हम बात करें गुरुजी करंट जीके, तो करंट जीके को एक बार छोड़ दो। गुरुजी करंट जीके को क्यों छोड़े? करंट जीके के आपके प्रश्न आएंगे कम से कम या 7 प्रश्न या अधिक से अधिक आपके 10 प्रश्न आएंगे मुश्किल से, ठीक है। तो करंट जीके को एक बार आप छोड़ दो। क्यों छोड़े गुरुजी? करंट जीके आपको कंप्लीट करना है जब एग्जाम होगा फरवरी में। तो आपको करंट जीके कब देखना है? एक तो आपका जनवरी का देखना है, एक आपका देखना है, एक तो आपका नवंबर का देख लेना, नवंबर 2022 का, एक आपका देख लेना दिसंबर का देख लेना, और एक आपका जनवरी का देख लेना, और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही, यानी 3 महीने का आपको करंट जीके कंप्लीट कर लेना। एक नवंबर 2022, दिसंबर 2022, और आपका जनवरी 2023 का, ठीक है। 3 महीने को आप करंट जीके देख लेना। और करंट जीके कब देखना? एग्जाम से 7 दिन पहले एग्जाम से 7 दिन पहले आपको करंट जीके देख के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो करंट जीके को एक बार साथ हाथ में लगाना। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में क्या करना है? प्रत्येक टॉपिक को आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। जैसे कि आप वर्णमाला कर रहे हो, वर्णमाला आप कंप्लीट कर रहे हो, तो वर्णमाला में जैसे कि आपके 7 टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। 7, ए को बाय से इतना, दाएं से इतना, तो आपको प्रत्येक टाइप के आप 5 प्रश्न सोल्व करो, उस टाइप को कंप्लीट करो। नेक्स्ट टाइप के 5 प्रश्न करो, उसको कंप्लीट करो। इस प्रकार से रीजनिंग पूरी करने में आपको कम से कम आपको 5 दिन के अंदर इसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे। और गणित आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो इसको एक बार छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी विषय पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में अपनी दक्ष की आ रही है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप परचेज ले सकते हो, मार्केट से ले सकते हो। दक्ष की आती है, उसके अंदर आप कंप्यूटर की कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर क्लासें भी हमारे चैनल पे चल रही है। अब हम गुरुजी बात कैसे करें? सारी की सारी विषय रोजाना रोजाना पढ़नी है या फिर कब कब पढ़नी है? देखो, एक बार राजस्थान जीके आप कंप्लीट करके छोड़ दो। एक बार राजस्थान जीके, जैसे कि आपने 7 दिन राजस्थान जी को दे दो, राजस्थान जीके को आप 7 दिन का समय दे दो, ठीक है, ये आपका कंप्लीट कर जाएगा। उसके बाद रीजनिंग को आप 5 दिन का समय दे दो। रीजनिंग जैसे 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसको एक बार रख दो, ठीक है। उसके बाद हिंदी को ले लो, हिंदी को आप 3 दिन का समय दे दो, हिंदी आप 3 दिन में अच्छी कंप्लीट करके उसको छोड़ दो। उसके बाद आपका क्या रहती है? उसके बाद सामान्य विज्ञान रहती है, तो उसको आप 2 दिन में पढ़ के उसको छोड़ दो। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सारी के सारे विषय को आप रोजाना लेके बैठोगे एक साथ, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ना ही आपको याद हो सकता है। तो ये अवश्य रूप से आपको ध्यान रखें, आपको डरना नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि राजस्थान जीके के नोट्स हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। अपनी इच्छा के अनुसार आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो कर सकते हो। बाकी BSTC वाले बच्चों को पूछ लेना कि जितने हमारे नोट्स में कितने प्रश्न आए, 50 में से 42 क्वेश्चन हमारी नोट्स से आए, ठीक है। तो राजस्थान जीके की हम गारंटी लेते हैं कि आपके जो राजस्थान जीके अधिकतर प्रश्न आएंगे, आपके राजस्थान जीके के आएंगे। 65 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि 65 में से आपके 60 प्रश्न तो राजस्थान जीके में सही होने ही चाहिए, ठीक है। और वो हमारे नोट्स आप परचेज कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और यदि और भी जानकारी लेनी है तो मेरे 9057925604 पे मैसेज कर सकते हो। मैंने नंबर मेरे शुरुआत में दे रखे हैं, वहाँ पे जाके नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी विषय है। कम समय के अंदर आपको अच्छी तैयारी करनी है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करें तो भी आपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और मैं तो यही कहता हूँ कि पूरा का पूरा दिन आपको यूट्यूब पे नहीं लगना है। दिन में अपनी सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन करें, एक स्मार्ट स्टडी करें। और शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में हमारे यूट्यूब पे क्लास लेने के लिए सारे के सारे विद्यार्थी तैयार हो जाए, ठीक है। आप सभी को एक स्मार्ट स्टडी करनी है, बिना काम से फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और जो विषय आपको अच्छी आती है उसको एक बार और रिवीजन करके रख दो। और जो विषय बिल्कुल नहीं आती है उसको तो आप हाथ ही मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे के सारे प्रश्न करके आना, तुक्का भी लगाओगे, जय बालाजी नाम लेके करोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं, एक अच्छे तरह से एक शक्तिशाली बनकर आपको तैयारी करनी है। और आपका जैसा 100% कोई नहीं दे पाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आप करोगे, आपकी एक विषय कमज़ोर है तो सबकी एक विषय कमज़ोर होती है। तो आपको डरना नहीं, एक अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। और हिंदी के लिए मैं बिल्कुल आपको नोट्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा दूंगा। और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया तरीका। एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक में 7 टॉपिक टाइप हैं, तो एक टाइप के 5 प्रश्न करके उस टाइप को कंप्लीट कर दो। और रीजनिंग को कंप्लीट करने में 5 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं एक शाम को
9 बजे राजस्थान जीके वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और अधिकतर आपको प्रीवियस के पेपर मलाना है, क्योंकि ये आरएसएसएम भी जो चयन बोर्ड विभाग है अधिकतर प्रीवियस के पेपर में से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी आपका वनपाल का हुआ है, जो भी आपके वन रक्षक का पेपर हुआ है, अधिकतर प्रश्न बिल्कुल राजस्थान जीके हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, कुछ भी आपके प्रश्न पूछेगा तो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न ही पूछेगा। तो पटवार का पेपर देख लेना, पुराने ग्राम सेवक का पुराने पेपर देख लेना है ना। ये आपको क्या करना है, आपके लेब असिस्टेंट के पुराने पेपर देख लेना है। ये क्या करेगा, पुराने पेपर में से ही आपको प्रश्न पूछेगा, तो पुराने पेपर आपको देख लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।